अब मंत्री ने कहा राजा दर्शन देते नहीं, फिर दोबारा पहुंचे और जब 2-3 बार पहुंचे लोग बाहर इकट्ठे होके आगरा के, तो राजा ने कहा चलो ये भले आदमी है, कमला नगर के आसपास के लोग, इनको दर्शन दे ही दें। तो राजा ने कहा ठीक है, संडे में सबकी हॉलीडे रहती है, संडे को सब छुट्टी पे रहते हैं, जो बड़ा सा पार्क है उसमें व्यवस्था करो, सब लोग आके दर्शन करो। राजा ने कहा देखो मैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में दर्शन दूंगा, 1 सप्ताह पहले घोषणा होगी, सबने अपने अपने कपड़ों पर प्रेस करा ली। राजा से मिलने के लिए कपड़े ठीक ठाक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन जी, जिससे मिलना वैसे कपड़े चाहिए। तो सब बढ़िया बढ़िया तरीके से माताएं बहनें सब ने अपनी व्यवस्था की, राजा के दर्शन करेंगे। राजा इतना अच्छा, इसके दर्शन करने ही चाहिए। सबके मन में भावना है बस सप्ताह जल्दी आ जाए, रविवार का दिन राजा के दर्शन होंगे। जल्दी सब उठे, सब ने तैयारी की, 12 बजे से पहले पहुंच जाएंगे भाई, कभी राजा आए और चले जाए, हमें दर्शन ना हो। पर राजा ने चतुराई की, जो मार्ग पार्क में जाता था उस पर दुकानें लगा दी, खाने की, पीने की, कपड़े की और सारी चीजों की, मोबाइल की, टीवी की, सब चीजों की, और सब माल फ्री कर दिया। लोग उसमें व्यस्त हो गए। सुनो आनंद लो, सब माल क्या कर दिया बोलो? फ्री कर दिया। हाँ, बिना कॉस्ट के लो, कोई पैसा नहीं देना, कोई कार्ड वार्ड से भुगतान नहीं करना, है ना? राहुल जी देखो कितना बढ़िया है ना। और लोग चले 11 बजे, हमारा टाइम भी ऐसा ना कि भाई यदि कार्यक्रम 7 बजे का तो 8 बजे तक तो आ गई, ये तो आर्य समाजी पता नहीं घंटा भर बाद ही शुरू करते हैं, पर ये ऐसे हमारे आचार्य जी ठीक समय शुरू कर देते। तो कल हमारे यजमान कह रहे थे कि लोग तो बाद में आते रहे, आचार्य जी ने हम शुरू कर दिया। मगर आचार्य जी पक्के टाइम के भैया समय से आया करो। तो मैंने कहा तुम्हें आदत होगी खराब, तुम्हें सब जगह लेट पहुंचने की आदत है। समय का ध्यान रखो, जो समय छपा है पक्का है उसके पर विचार कर लो। तो इसलिए जो समय को खो देता है सब मुझसे खो देता है। अब लोग चले 11 बजे घर से, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से, कोई 11 बजे को 11:30 बजे। और जैसे ही पार्क के समीप गए 1 किलोमीटर पहले बाजार मिल गया। एक ने कहा चाय क्या भाव दी? बोले चाय फ्री है। तो चाय की आदत थी, बोले 2 कप बना दे। फ्री में तो 2 पीने में क्या दिक्कत है? एक बार एक धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरे लिए साड़ी लाना खरीद के। तो ध्यान से तुम्हारे काम की बात कहा कि साड़ी लाना खरीद के। ये बोले जी मैंने कभी कपड़ा खरीदा नहीं, मेरी माँ खरीदती थी या बहन ले आती थी, मैंने कभी लिया नहीं, या तुम अपने आप ले आओ जा करके, कभी मेरे ज्यादा पैसे ले दुकानदार। बोले नहीं, जैसे हम खरीदते वैसे खरीदना। आपको तो पता नहीं हमारी तरफ पैसे खरीदती है महिला। कैसे? बोले जितने पैसे मांगे उससे आधे लगाना। ऐसा है कि नहीं सिस्टम माताओं बहनों का? यहाँ भी ऐसा ही होगा, सारे देश में जैसा ही है। हमारी माताएं इस मामले चतुर बहुत है, इन्हें पता है कि डबल पैसे मांगना दुकानदार में चतुर ज्यादा होता है ना। ये भी सोचते हैं कि ये पहले डबल पैसे मांगे बैठा। इसने कहा जैसे हम खरीदते वैसे खरीदना। बोले कैसे? बोले जितने पैसे दुकानदार मांगे उससे आधे लगाना। इसने पक्का फार्मूला याद कर लिया। ये दुकान पर पहुंचा, कपड़े वाले की, साड़ी वाले की बढ़िया साड़ियां। बोले भाई एक अच्छी साड़ी दिखा दे। इसने साड़ी दिखाई, सुबह का समय था, पहला ग्राहक था। इसने कहा कितने की? बोले 1000 रुपए की। बोले 500 दूंगा। क्या कहा? बोलो 500 दूंगा। इसने कहा भाई साहब 1000 की साड़ी 500 में थोड़ी आती है, ऐसा नहीं। बोले चलो आप 800 दे दो। बोले 400। पत्नी ने कहा जितने मांगे आधे देना। एक बोला तो कमाल की बात, अपने आप 500 का 400 पे आगे। अच्छा राहुल ऐसा दुकानदार का फंसा आपको? बोले 400। इसने कहा अजीब बात है, अपने मुझे 500 कह के 400 बोल रहे। चलो तुम्हारे 500 नहीं, और चलो तुम्हारे मेरे 1000 नहीं, तुम्हारे 500 नहीं, चलो 600 दो। बोले 300। अब दुकानदार गुस्सा आया, 500 ही दो। बोले 250। ये बोला फ्री ले जा। बोले 2 पैक कर दे। फ्री में तो 2 भी दिक्कत नहीं है। लोग चले मिलने के लिए, किससे बोलो? राजा से। रास्ते में बाजार लगा हुआ है, कोई चाय पीने लगा, कोई जलेबी खाने लगा, रामपाल जी, और कोई समोसे खाने लगा, कोई मोबाइल
मैंने साड़ी खरीदने में लग गई कि सोचा चलो कुंडल खरीद लूं, और खरीदना क्या था, लेके जाना था बस। और ढोने में लगे रहे, ढोने में राजा 2 घंटे बैठा रहा, कोई पास नहीं गया। एक भी व्यक्ति विजय जी राजा के पास नहीं गया। राजा ने कहा, मंत्री मैंने कहा था ना, ये मुझसे मिलना नहीं चाहते, मेरे दी गई सामग्री से प्रसन्न है। जो सामग्री लांग करके आता है वो राजा को प्राप्त करता है। हम भी संसार में परमात्मा की दी गई सामग्री में ही प्रसन्न है, इसलिए परमात्मा तक जाना नहीं चाहता। जो लांग देगा सामग्री को वो प्राप्त कर लेता है, जिसने लांगा उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए जीवन तो मिला था भगवान से मिलने के लिए, पर बीच में क्या है बोलो, दुनियादारी का बाजार है कि नहीं। और ये बाजार ऐसा है, जिंदगी बीत जाते इससे फुर्सत नहीं मिलती। कभी विचार ही नहीं आता कि मैं आया किस लिए था, उसका चिंतन ही नहीं होता। इसलिए कभी कभी सत्संग में बैठ करके चिंतन कर लिया करो, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है।